डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों एक ही चीज होती हैं, पर इसे हम अलग अलग क्यों पढ़ते हैं, चलिए जानते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद निहारिका। आज हम शुरू करेंगे पार्ट 2, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम जानेंगे इसके कुछ की कॉन्सेप्ट, थोड़ी डेफिनेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेवलपमेंट। व्हाट इज डेवलपमेंट? Development a continuous, sequential, progressive process involving both qualitative and quantitative changes. It begins in conception and continue until death. मतलब डेवलपमेंट क्या है? विकास है जो कंटिन्यू मतलब लगातार चलता रहता है। प्रोग्रेसिव प्रोसेस है जो कंसेप्शन मतलब बर्थ से मतलब जो बच्चा पेट में होता है तब से लेकर टिल डेथ चलता ही रहता है। ये एक गुणात्मक और मात्रात्मक चेंज है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंज। अब बात करते हैं ग्रोथ। ग्रोथ का हिंदी में मतलब होता है वृद्धि। ओनली क्वांटिटेटिव चेंजेस। क्वांटिटी क्या होता है? मात्रात्मक। एंड इंक्रीज इन हाइट, वेट, साइज। ग्रोथ स्टॉप एट सर्टेन एज बट डेवलपमेंट डजंट। ये बात सच है। जब आपकी हाइट है कुछ समय के बाद बढ़ना बंद हो जाती है। वेट भी किसी का मेंटेन रहता है, साइजेस में चेंजेस कुछ समय तक ही होते हैं। तो ग्रोथ क्या है? कुछ समय तक के लिए होती है फिर रुक जाती है। बट डेवलपमेंट क्या है? टिल डेथ आपकी चलती रहती है। आपके फिजिकल में, आपके मतलब इमोशनल मान लो चेंजेस होना डेवलपमेंट, आपके सोशल चेंजेस, ये सब चीजें किस में आती हैं? डेवलपमेंट में। हिंदी में भी हम समझते हैं, जैसे इसमें दिया गया है विकास गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन की निरंतर प्रक्रिया। वृद्धि क्या है? केवल मात्रात्मक परिवर्तन जैसे लंबाई, भार और आकार। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट, लर्निंग। अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग. It is an ongoing process shaped by interaction with the environment and repeated exposure to stimuli. मतलब हमारे आसपास जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, प्रैक्टिस हो रही है और ट्रेनिंग हो रही है, उनसे जो हमारे बिहेवियर में परमानेंट चेंज आ रहा है वो हमारा लर्निंग के थ्रू आ रहा है। मतलब जो चीज़ सीख रहे हैं उससे हमारे बिहेवियर में क्या है? एक चेंजेस आ रहा है विद द इन्वायरमेंट एंड रिपीटेड एक्सपोजर। जो चीज़ रिपीटेशन में चल रही है, मतलब आसपास अगर पॉजिटिव इन्वायरमेंट देख रहे हैं तो हमारे अंदर कैसे चेंजेस आएंगे? पॉजिटिव। तो ये परमानेंट हमारे पे इम्पैक्ट डालता है। इसे हम हिंदी में भी समझते हैं, जैसे बोल रहा है अधिगम, लर्निंग, अनुभव और अभ्यास द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, मीन्स परमानेंट चेंजेस। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, मैचुरेशन, मीन्स हमारा परिपक्वता। जेनेटिकली डिटरमाइंड फिजिकल एंड मेंटल चेंजेस दैट अकर्स नेचुरली विदाउट एनी ट्रेनिंग और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। एग्जाम्पल, अ चाइल्ड लर्निंग टू वॉक, इट फॉलोज अ प्रिडिक्टेबल बायोलॉजिकल प्रोग्राम सीक्वेंस। मतलब अगर कोई बच्चा जब पैदा होता है तो वो घुटने घुटने चलता है पहले, फिर एकदम चलना सीखता है। तो किस तरीके से? ये एकदम ये जेनेटिकली होता है। इसमें किसी प्रकार का हमें ये नहीं है कि वो किसी को देख के सीख रहा है। हाँ, ये है कि अगर आप आसपास उसके बोल रहे हो तो वो धीरे धीरे बोलता है, कि बात करना सीखता है, धीरे धीरे वर्डिंग आते हैं उसके मुंह पे, मम्मा पापा। तो ये क्या है आपका? फिजिकल और मेंटल चेंजेस दैट अकर नेचुरली विदाउट एनी ट्रेनिंग और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। कोई भारी नहीं होता, वो नेचुरली धीरे धीरे बच्चे में आने लगता है। इसे हम हिंदी में सीखते हैं आनुवांशिक रूप से निर्धारित स्वाभाविक परिवर्तन। ये एक स्वाभाविक है, मतलब क्या बोलते हैं, इसके लिए हमें किसी प्रकार से प्री डिटरमाइन नहीं करना पड़ेगा कि हमें बच्चे को लर्निंग पहले से सीख के नहीं आ रहा है। ये एक नेचुरली प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहता है। अब बात करते हैं हम लोग डायरेक्शनल प्रिंसिपल, मीन्स हमने इसे कल भी पढ़ा था लास्ट वीडियो में, सेफा कॉल्डर सिद्धांत। मतलब ये कौन सी डेवलपमेंट होती है? जो हमारी फ्रॉम हेड टू फुट चलती रहती है, जो सिर से चालू होती है कहाँ तक? पैरों तक चलती रहती है। इन्फिनिट फर्स्ट लिफ्ट द नेक, पहले वो गर्दन उठाना सीखता है, देन लर्न टू सिट एंड फाइनली बिगिन टू वॉक। मतलब क्या है? पहले अपना गर्दन उठाना सीखता है। आप देखते हो जब बच्चा घुटना घुटने चलता है तो उससे पहले गर्दन उठती है, देन वो बैठना सीखता है, फाइनली बिगिंस टू वॉक, चलना सीखता है। नेक्स्ट है प्रॉक्सी मॉडिस्टल प्रिंसिपल। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड टू पेरिफेरी लिम्स। कंट्रोल बिगिन एट द शोल्डर, देन मूव्स टू आर्म एंड फाइनली टू द फिंगर्स। क्या है इसमें? सबसे पहले बच्चे क्या कंट्रोल करता है? अपने शोल्डर्स को, देन अपनी आर्म्स को, देन फिंगर्स पे आता है। इसमें दिया भी गया है कि क्या है, पहले अपने केंद्र, पहले धड़ से परिधि तक, मतलब हाथ पैर की ओर होता है। मतलब जो पहले उसका मेन स्ट्रक्चर बॉडी का है उसको कंट्रोल करता है, देन अपने लेग्स में आएगा या फिर आर्म में आएगा, फिंगर्स में आएगा, टोज में, ये सब में आता है। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा डेवलपमेंट, देन ग्रोथ, लर्निंग,
मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट के 2 डायरेक्शनल प्रिंसिपल्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो तो कमेंट करिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।